रेडियस ऑफ कैटायन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, इसी को हम कोशिश करेंगे। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन, छोटा होता है, स्मॉलर होता है देन पेरेंट न्यूट्रल एटम। बेटे पेरेंट न्यूट्रल एटम के मुकाबले में, न्यूट्रल तो आप समझते हो बेटे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन नहीं हुआ ना, उसके बारे में बेटे। तो ये हम इस स्टेटमेंट को बेटे जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन, हमेशा ही छोटा होता है, हमेशा ही। क्यों होता है छोटा, देखते हैं बेटे। कंसीडर कर लेते हैं, और किसको बेटे कंसीडर हमने करना है? कंसीडर सोडियम 0 एंड बेटे सोडियम प्लस, ये दो चीज़ों को हमने कंसीडर कर लिया टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें द गिवन स्टेटमेंट। जो गिवन स्टेटमेंट है बेटे, उस गिवन स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई कर सकें। हमने दो चीज़ें बेटे लिख दी हैं। कौन कौन लिख दिया? सोडियम भी लिख दिया, सोडियम प्लस भी लिख दिया, कैटायन भी लिख दिया, उसका पेरेंट भी लिख दिया। अब देखते हैं ये कैसे बनता है। द सोडियम आयन Na प्लस बेटे आयन इज फॉर्म्ड, बनता है, और कैसे बनता है बेटे? फॉर्म्ड बाई द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस से, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कहाँ से बेटे? फ्रॉम सोडियम 0 से। ठीक है बेटे। द फॉर्मेशन ऑफ, जो बनना है बेटे, किसका बनना? फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस फ्रॉम बेटे Na0 कैन बी शोन एज, उसे इस तरह से हम शो कर सकते हैं। गौर करिएगा बेटे, इस तरह हम शो कर सकते हैं। बेटे कितनी चीज़ें कंसीडर आपने की? दो। हमने कहा जी Na0 और Na+, और कैसे हमने कहा बना? हमने कहा जी Na+ बनता लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चेक करते हैं कैसे। ये देख लो बेटे, सोडियम मैंने 0 लिखा है, और 0 का मतलब 11, इसके बेटे एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 1s2 2s2, देखते भी जाना है। और बेटे 2p के अंदर 6 10 हो गए, और बेटे 3s1। ज़रा शेल गिन के देख लेते हैं। 1, ये जिसका 2 है दूसरा शेल, जिसके साथ 3 है बेटे वो तीसरा शेल, तो 3 शेल है इधर। हमने बेटे इसको एनर्जी दे दी। एनर्जी कैसे देते हैं? उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने बेटे IE इसे मुहैया कर दी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसने क्या कर दिया बेटे? इसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए। और कौन सा निकलता होता है इलेक्ट्रॉन बेटे? वैलेंस शेल में से Na+ बन गया, कन्फिगरेशन हो गई है 1s2 2s2 2p6, और जो 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन था ना बेटे, वो लॉस हो गए। लो जी, सोडियम प्लस तो गया बन। लेकिन ये बनते दोनों गैस में हैं बेटे। दोनों किस शक्ल में होंगे? गैसीय स्टेट में बेटे होंगे। लेकिन इधर ज़रूरत नहीं है लिखने की, लिखना चाहें तो लिख भी लेंगे। ये देख लो बेटे, 2 शेल रह गए हमारे पास। शेल कौन कौन से रह गए? 2। इसके अंदर कौन था? K, L और M 3 है बेटे। यहाँ देखें कौन है? K और सिर्फ L, K L। आपको पता ना, K L M N O तक हम जा रहे हो तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक बल्कि जाते हैं। अब देखते हैं बेटे इसको सिंपल वे से हम कैसे शो करते हैं। द फॉर्मेशन, द डिटेल अबाउट, दोनों के बारे में। अबाउट किसके बारे में? सोडियम 0 के बारे में एंड सोडियम प्लस के बारे में। इज गिवन बिलो, हम नीचे बताने लगे हैं कि ये दोनों में मसाइल क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। चेक करिए बेटे। पहला नंबर हमारे पास आ गया बेटे सोडियम वाला। इसके अंदर प्रोटॉन कितने थे? 11। ठीक है जी, 11 थे। और बेटे इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ज़रा देखते हैं बेटे। पहला शेल है, ये बेटे दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, मैंने शेल भी बना दिए।
इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 बना भी दिए। सेकंड में बेटे 2 और 6 8 हैं, मैं 8 बना रहा हूँ। 2 6 4, ये हो गया बेटे 6, ये होगा 8। लास्ट में कितना, एक शेल तो है, इलेक्ट्रॉन एक ही है। ये कौन है बेटे, हमने कहा ये हमारे पास सोडियम 0 है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटे, हमने कहा जी इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद, चलो ऐसे आसान से शुरू कर लेते हैं। शेल्स कितने हैं, पहले तो हम शेल देख लेंगे, फिर बेटे दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये भी देख लेते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं बेटे, यही कुछ लिखना चाहिए ना, प्रोटॉन्स कितने हैं। फिर हमने लिखना है कि इसका रेडियस कैसा है, इसका रेडियस कैसा है, कितना है बेटे। अब मुझे बताओ बेटे शेल टोटल कितने हैं हमारे पास, शेल तो 3 नज़र आ रहे हैं बेटे, तो मैंने लिख दिया 3। और बेटे इलेक्ट्रॉन कितने नज़र आ रहे हैं, 11। और बेटे प्रोटॉन कितने नज़र आ रहे हैं, लिखे हुए हैं बेटे 11। और बेटे इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमारे पास ये सोडियम है और लिखना कितना है 186। लेकिन बेटे अपनी बुक को भी देखेंगे, पिकोमीटर मैंने लिख दिया। पिकोमीटर आपको पता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास बेटे सेंटर में दायरा सा नज़र आ रहा है, ये कौन है बेटे, ये न्यूक्लियस है रेड वाला, जिसमें प्रोटॉन हमने शो किए। अगर बेटे इसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी हमने इसको दी थी IE, उसको मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और देखते हैं बेटे उसके रिजल्ट में क्या बना। उसके रिजल्ट में न्यूक्लियस पे तो कोई असर नहीं पड़ा बेटे, न्यूक्लियस तो वैसा ही है, उसके अंदर प्रोटॉन भी वैसे के वैसे ही हैं, 11 के 11 ही है। प्रोटॉन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेटे, प्रोटॉन में भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 के 11 ही है बेटे, ये हो गए। अब बेटे बताइए जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो फिर शेल कितने बच गए बेटे, शेल जो हैं, और वो देख लो बेटे 2 शेल बच गए, और हो भी करीब गए, ज़रा हो भी करीब गए। पहले वाले के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बेटे सिर्फ हो गए 8 हो गए ना, 8 हो गए बेटे, 8 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये बना भी कौन है बेटे, +1। मैंने नीचे लिख दिया Na+1। अब बेटे कितनी चीज़ें हमने देखनी है, पहले नंबर पे तो हमने देखने हैं शेल्स, और दूसरे नंबर पे बेटे लिखना है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही लिखे थे ना बेटे हमने, इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे नंबर पे हमने लिखने हैं प्रोटॉन्स, तीसरे नंबर पे हमने लिख लिए प्रोटॉन्स। और बेटे चौथे नंबर पे हमने लिखना था रेडियस। अब देखते हैं रेडियस कैसा हो गया बेटे, क्या सूरत हाल हो गई। पहले नंबर पे शेल बताओ बेटे कितने हैं, 2 रह गए हैं बेटे, गौर करो बेटे। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 8 और 2 10 रह गए सिर्फ। और बेटे प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 11 है। बताओ बेटे न्यूक्लियस कहीं पावरफुल तो नहीं हो गया, पावरफुल हो गया। इसलिए बेटे उसका नतीजा क्या निकला, 186 से गिर के रेडियस बेटे 95 पिकोमीटर पे चला गया है। गौर कर लो बेटे कितना गिरा है, सिर्फ एक शेल गायब हुआ है सिर्फ, और इतना साइज छोटा हो गया। तो क्या हुआ बेटे, कंक्लूजन हमारे पास निकला, कंक्लूजन क्या निकला बेटे, द रेडियस ऑफ, किसका रेडियस बेटे, द रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन का जो बेटे रेडियस है, कैटायन का जो रेडियस है इज ऑलवेज ऑलवेज स्मॉलर बेटे, ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, स्मॉलर देन पेरेंट एटम, पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा है। किस वजह से बेटे, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये हमें समझ आई है बेटे, ये हमें वजह समझ आई है बेटे, फॉलोइंग रीजंस। और वो कौन सी वजह बेटे हमें नज़र आई है, पहली वजह बेटे हमें नज़र आई है कि जी शेल कम हो गए। पहले नंबर पे हमें पता लगा कि शेल ही थोड़े हो गए। पहला काम क्या हो गया बेटे, डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। हम कह रहे हैं जी शेल थोड़े हो गए, इन नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल थोड़े हो गए, ऑर्बिट थोड़े हो गए। थोड़े हो जाएं तो वाकई साइज छोटा हो जाता है। नंबर 2 बेटे, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, जिस वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस ने
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा ज़ोर से खींच लिया होगा ना बेटे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा ज़ोर से खींच लिया और बेटे श्रिंकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गई और साइज तो यकीनन बेटे छोटा हो गया। तो ये दो वजह हमारे पास सामने आई कि शेल कम होने से और बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की ताकत इलेक्ट्रॉनों के रिलेटिव बढ़ गई ना, न्यूक्लियस ताकतवर हो गया जिसको हम कहते हैं। इस जगह पे 11 प्रोटॉन बेटे 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, यहाँ 11 प्रोटॉन बेटे 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे, तो ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे बेटे, उल्ट जो चार्ज है। ये जवाब हमारे पास आ गया। दूसरी किस्म देखते हैं बेटे, दूसरी किस्म हमारे पास क्या है? दूसरी किस्म बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन की है बेटे, रेडियस ऑफ, किसका रेडियस बेटे? रेडियस ऑफ एन आयन, एन आयन का रेडियस नेगेटिव आयन को कहते होंगे ना बेटे। एन आयन इज ऑलवेज बिगर देन, हमेशा बड़ा होता है, बिगर होता है। किसके मुकाबले में बिगर होता है? पेरेंट न्यूट्रल एटम, पेरेंट न्यूट्रल एटम के मुकाबले में, पेरेंट न्यूट्रल एटम के मुकाबले में बिगर होता है, बड़ा होता है। उधर कह रहे थे छोटा होता है, अब हम कह रहे हैं जी नहीं एन आयन बड़ा होता है। ये भी हम देखते हैं एन आयन बड़ा होने की वजह क्या होती है और उसको उसी अंदाज में कोशिश करते हैं बेटे जिस अंदाज में हमने अभी लिखने की कोशिश की है। चेक करते हैं बेटे, बिल्कुल वही स्टेटमेंट, वही तरीकाकार। कंसीडर, कंसीडर कर लीजिए, किसको कंसीडर कर लो बेटे? Cl0 एंड Cl नेगेटिव, दो को कंसीडर कर लो। टू जस्टिफाई अबव स्टेटमेंट, बिल्कुल उसी को बेटे जस्टिफाई अबव स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट को बेटे जस्टिफाई करने के लिए हम बेटे ये दो चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। अब कैसे बनता है बेटे? द सोर्स Cl नेगेटिव इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है? इज फॉर्म्ड बाई द गेन ऑफ, किससे बेटे? बाई द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके बेटे, बाई द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके ये बनता है बेटे, बाई द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बनता कहाँ से है बेटे? सोडियम में से। और बेटे बाई द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब मुझे बताओ बेटे जो फार्मेशन है, द फार्मेशन ऑफ, वही फिक्रे बेटे जो भी मैंने लिखे थे, द फार्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव का बनना, Cl नेगेटिव का बनना, ठीक है बेटे, कहाँ से बेटे? फ्रॉम Cl0, Cl0 से कैसे बनता है? कैन बी शोन एज, उसे इस तरह से शो किया जा सकता है, इस तरह शो किया जा सकता है। अब बताओ बेटे, पहली बात हमारे पास है Cl, तवज्जो करना बेटे, Cl, C कैपिटल L स्मॉल, Cl, और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। कन्फिगरेशन देखो बेटे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, गिन के देख लो 17 17 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है बेटे। ये देख लो 3 शेल हैं टोटल, और इलेक्ट्रॉन ऊपर गिन लो ना बेटे, जो मैंने S के ऊपर P के ऊपर अगर 17 है तो इसका एटॉमिक नंबर 17 हो गया, प्रोटॉन 17 फिर होंगे। और बेटे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले बेटे, कितने इलेक्ट्रॉन ले ले? एक ले ले। इलेक्ट्रॉन लेने देने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बेटे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता। तो बेटे Cl और रिएक्शन के दौरान ही होना होता है ना बेटे, Cl नेगेटिव बनेगा गैस में, और 1s2 2s2 2p6 और बेटे 3s2 3p6, यहाँ पहले 5 थे। चलो मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र बेटे आ जाए। यहाँ पे पहले थे बेटे 5, अब 6 हो गए। अब शेल देखते हैं कितने बने, 1, ये दूसरे वाला 2, ये 3 वाला तीसरा। इसका मतलब है इसके अंदर शेल में K, L और M 3 है। इसका मतलब यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं आया, K, L और M में कोई फ़र्क नहीं है, शेल वाकई 3 है बेटे दोनों के। अब देखते हैं बेटे डिटेल इसके बारे में, देखते हैं कैसे है। द डिटेल अबाउट, वही सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप भी अपनी मर्जी थोड़ी कर लिया करें। डिटेल अबाउट, किसके मुकाबले में बेटे? अबाउट Cl एंड Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव की, ज़ीरो वाले की और नेगेटिव वाले की। इज गिवन बिलो, उसे गिवन बिलो हम बता रहे हैं, और देखते हैं उसमें क्या क्या बातें किस अंदाज में है। अंदाज वही जो हमने पहले देखा था बेटे। पहले बना रहा हूँ बेटे Cl0, चेक करते हैं बेटे Cl0 कैसे बनेगा।
ये देखो बेटे हमारे पास Cl के पास 17 प्रोटॉन थे, मैंने 17 लिख दिए। इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटे? इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 17 होंगे। शेल तो 3 है, ये तो हमें पता है। पहले में 2 होंगे और सेकंड वाले में 8 नज़र हमें आए थे तो हमने 8 ही लिख दिया। देख लो, गिन लो बेटे, 6 और 2 8। और बेटे लास्ट वाले में क्या है? 2 भी हैं, 2 4 हैं, फिर 6 हैं और एक बेटे इलेक्ट्रॉन है, एक की जगह खाली। ये देखो मैंने जगह खाली कर दिया आपके लिए बेटे। ये कौन है भला? ये बेटे हमारे पास है Cl0। अब बेटे इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन वसूल कर लिया और बेटे एक इलेक्ट्रॉन वसूल कर लिया किसी देने वाले से। जैसे सोडियम से रिएक्शन हो रहा होगा तो सोडियम इसको दे रहा होगा ना, तो रिएक्शन कंडीशंस में ये मिल जाता होता है, कुछ मसला नहीं होता। और कोई वैल्यू होगी Ea वाली, एनर्जी निकलेगी बेटे, उसको कहते हैं Ea, एनर्जी निकलती है। तो बेटे Ea की मौजूदगी में, एनर्जी निकलने की मौजूदगी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मौजूदगी में ये काम हो गया। और बेटे उसके रिजल्ट में क्या बना? देखो बेटे गौर करना, 17 अभी भी हैं, न्यूक्लियस वैसा ही है, इसका न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं पड़ा बेटे। अब देखते हैं क्या हुआ बेटे। ये शेल थोड़े थोड़े दूर खिसक गया बेटे। ये देखो, ये शेल पहला दूर हो गया, दूसरा शेल थोड़ा दूर हो गया, तीसरा शेल भी उससे भी दूर हो गया। ये शेल थोड़े फैल गए। अब बेटे फैलने की वजह देखें क्यों फैल गया, स्प्रेड कैसे होगा, एक्सपैंड कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक्सपैंड कैसे होगा। कई बच्चे कह देते हैं स्प्रेड होगा, कोई मसला नहीं, एफएससी में चल जाता काम। और बेटे 2 4 6 और 8, लो जी मैंने ये शेल आपके सामने बनाए हैं बेटे, और उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्लेस कर दिए। और तीसरे वाले में क्या हुआ बेटे? तीसरे में 2 भी हैं, 4 हैं, फिर 6 है, फिर 7 है। एक रेड वाला इलेक्ट्रॉन भी आ गया हुआ है ना, ये जगह खाली वाले में आ गया, देख लो रेड वाला। इसका मतलब है ये कौन है बेटे? -1 है। और ये कौन है? 0। इसका मतलब ये बन गया Cl-1, ये माइनस बन गया बेटे। अब इसमें कितनी चीज़ें बेटे हमने लिखनी है? हमने 4 लिखी थी, आपको याद होगा, शेल लिखे थे, वो लिखेंगे हम इसमें भी। तो हमने पहले नंबर पे बेटे शेल लिख दिया, शेल्स कितने हैं, इसके नीचे भी हमने बेटे शेल्स लिख दिया, शेल्स कितने हैं ये भी देखेंगे बेटे हम। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन्स, बेटे इलेक्ट्रॉन हमने इसमें लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन्स लिखने के साथ हमने इसमें भी इलेक्ट्रॉन लिख दी। ये दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन भी आ गए बेटे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ये भी आ गए। तीसरे नंबर पे क्या करना है बेटे? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो हैं बेटे, प्रोटॉन्स की तादाद, और इधर भी हमने लिख दी बेटे प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की तादाद। और चौथे नंबर पे बेटे क्या लिखना है हमने? रेडियस, और वो हमने रेडियस लिखा है तो बेटे इधर भी हमने क्या कह दिया? इधर भी हमने लिख दिया दैट इज रेडियस, और ये चौथे नंबर पे हमने बेटे रेडियस भी लिख दिया। तो ये रेडियस भी आ गया और साथ बेटे बाकी चीज़ें भी आ गई। गौर करो बेटे, अब आपने समझाना है बेटे कितने शेल? 3, शाबाश, 3 शेल बेटे नज़र आ रहे हैं बेटे, नज़र आ रहे हैं सामने बेटे। इलेक्ट्रॉन कितने? 17, प्रोटॉन कितने? 17, और बेटे रेडियस कितना बेटे? 99 पिकोमीटर। लेकिन आप अपनी टेक्स्ट ज़रूर चेक करेंगे। अब बेटे इधर भी शेल 3 बेटे, 3 ही नज़र आ रहे हैं हमें बेटे। इलेक्ट्रॉन कितने? 18, 18, एक ज़्यादा हो गया है, 17 से एक बढ़ गया है, ये रेड वाला। और बेटे प्रोटॉन अभी भी 17, और रेडियस कितना हो गया बेटे? 181 पिकोमीटर। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ आया बेटे, इसका मतलब न्यूक्लियस कमज़ोर हो गए, न्यूक्लियस बेटे वीक हो गया। किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मुकाबले में। अब देखते हैं बेटे इसका कंक्लूजन क्या बना, नतीजा क्या बना, चेक करते हैं बेटे नतीजा क्या है। और आखिरी नतीजा जिसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन, उसे कंक्लूजन हम कहते हैं। वही सेंटेंस लिखने हैं बेटे। द रेडियस ऑफ, रेडियस जो है बेटे कैटायन या एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे ना बेटे, एनायन, एनायन इज बिगर देन, ऑलवेज, ऑलवेज लिख रहा हूँ बेटे, बिगर देन किसके मुकाबले में बड़ा है? बिगर देन पेरेंट न्यूट्रल एटम, पेरेंट न्यूट्रल एटम के मुकाबले में, पेरेंट न्यूट्रल एटम के मुकाबले में बड़ा है। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग मेजर रीजन, फॉलोइंग मेजर रीजन लिख रहा हूँ बेटे। बड़ी रीजन, बड़ी, छोटी छोटी भी हैं, वो नहीं हमें एफएससी में चाहिए होती बेटे। इस रीजन की वजह से क्या हुआ बेटे? न्यूक्लियस वीक हो गया।
लिख रहा हूँ बेटे, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिवनेस जो थी ना बेटे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस की इफेक्टिवनेस थी ना बेटे, उसमें कमी आ गई है। और बेटे ये जवाब हमारे पास आ गया, तो ये भी जस्टिफाई हमने कर दिया 2 मार्क्स के लिए। क्या चीज़ बेटे, कि रेडियस ऑफ एनायन हमेशा बड़ा होता है या छोटा होता है बेटे, बड़ा होता है, बड़ा होता है। और उसकी कंक्लूजन में भी हमने बात कर दी। आगे चलते हैं बेटे, इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस में हम देखते हैं बेटे क्या सूरत हाल है। इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस 2 मार्क्स बेटे। इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है उसकी बात बेटे हम करते हैं, और एक आध एग्जाम्पल भी कोट करते हैं ताकि 2 मार्क्स इसके जस्टिफाई हो जाए। बेटे इसको आर, कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल आर से, और साथ बेटे उसकी डेफिनेशन करते हैं कि दोनों आयनों के रेडियस को इकट्ठा कर दो, दोनों आयनों के रेडियस को इकट्ठा कर दें। तो देखते हैं बेटे किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, बेटे इसे जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई आर, इसे बेटे कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। ठीक है बेटे, किसके बराबर होता है, इट इज सम ऑफ किसके बेटे, कैटायनिक रेडियस, कैटायन वाला रेडियस एन, और बेटे कौन, एंड एन आयनिक क्या होता है बेटे, एन आयनिक नेगेटिव आयन, एन आयनिक रेडियस, एन आयनिक रेडियस का इन आ क्रिस्टल लैटस, एक क्रिस्टल लैटस के अंदर, एक क्रिस्टल की जाली जिसे हम कहते हैं उसके अंदर बेटे इज कॉल्ड, उसका नाम हम रख देते हैं बेटे इट इज द सम ऑफ। ठीक है बेटे, द सम ऑफ, चलो ऐसे कर देता हूं, द सम ऑफ, मजमुआ बेटे, सम जमा करना जिसको हम कहते हैं, सम ऑफ, द सम ऑफ किस किस का सम बेटे, इन चीज़ों का इज कॉल्ड इंटर आयनिक डिस्टेंस, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। और बेटे देखते हैं कैसे लिखें बेटे, मैथमेटिकली अगर आपने लिखना हो तो सादा सी बातें हैं बेटे, हर चीज़ आपके सामने लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैथमेटिकली क्या लिखोगे, कैपिटल आर लिखोगे, और बेटे आर पॉजिटिव लिखोगे, प्लस आर नेगेटिव आयन का बेटे। इसका मतलब है आर कौन है, वेयर आर जो हमारे पास है, वेयर आर इज इक्वल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस है। और दूसरे नंबर पे कौन है बेटे, आर पॉजिटिव कौन है, रेडियस ऑफ कैटायन है, रेडियस ऑफ कैटायन का रेडियस। और बेटे आर नेगेटिव कौन होगा, रेडियस ऑफ एनायन होगा, यकीनन रेडियस ऑफ एनायन का रेडियस होगा। लो जी, ये हमारे पास 2 मार्क्स के लिए कुछ बातें आ गई। अब 2 लफ्ज़ और हम लिख लेते हैं बेटे, इंपॉर्टेंस भी लिख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एग्जाम्पल एक दे लें बेटे, आपकी बुक की एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल है बेटे इंटर आयनिक डिस्टेंस, किस किस का बेटे, इंटर आयनिक डिस्टेंस इन KCl क्रिस्टल, KCl की क्रिस्टल में, ठीक है बेटे, क्या है बेटे, इज, और उसको हम इसको कैलकुलेट करते हैं, या कैन बी कैलकुलेटेड, ये वाला तरीका बेटे आ गया। आर आपने लिखना है, और आर के सामने क्या आएगा, रेडियस आपको लेना पड़ेगा के प्लस का, देख लो बेटे ऐसे मैंने लिख दिया है, प्लस लेना पड़ेगा रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव का, ये 2 लिख लो बेटे, 2 वैल्यूज हम लिख लें। के का रेडियस जो एक्सरे एनालिसिस बताती है वो बताती है बेटे 133 पिकोमीटर, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट भी देखोगे बेटे, पिकोमीटर देखोगे, और दूसरे नंबर पे क्या करोगे, प्लस, इसका अभी हमने लिखा हुआ था 181 पिकोमीटर, तो ये 2 मैंने बेटे यूनिट लिख दिए हैं। कौन कौन से, 133 और 181, कितना बन गया बेटे, 314 पिकोमीटर, 314 पिकोमीटर हमारे पास
314 पिकोमीटर बन गया। ये है बेटे फ़ायदा क्या हुआ बेटे, इंपॉर्टेंस क्या हुआ, दो फ़ायदे बेटे। पहला फ़ायदा जो है वो ये है कि बेटे आप रेडियस ऑफ कैटायन पता कर सकते हो। इसी फार्मूले को लिख रहा हूँ, इसी को अगर आपने रेडियस ऑफ कैटायन पता करना हो तो इंटर आयनिक डिस्टेंस में से रेडियस ऑफ एनायन निकाल देना। और अगर आप चाहते हो कि बेटे रेडियस ऑफ एनायन पता करना है तो आप इंटर आयनिक डिस्टेंस में से सबट्रैक्ट कर देना कैटायन का रेडियस। इसका मतलब है हम ये चीज़ें जो हैं ये बेटे पता कर सकते हैं। ये दो बातें मैंने लिखी हैं। रेडियस ऑफ कैटायन कैसे पता करोगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस में से रेडियस ऑफ एनायन निकाल दो, मैथमेटिकली आसान सी चीज़ है। लो जी हमारे 2 मार्क्स ये भी जस्टिफाई हो गए। थैंक यू वेरी मच बेटे।